हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में सरकारी स्कूल में यदि टीचर बनना चाहते हैं आप तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, यानी कि आज से फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे वैकेंसी चाहिए। तो इसके कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूँ, आप यदि टीचर बनना चाहते हैं तो पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट से हैं आप, आपके स्टेट में कोई भी टीचर वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड हर एक ऑथेंटिक अपडेट आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आप जुड़े रह सकते हैं। चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ से सारी डिटेल्स कवर करेंगे। ये आप देख सकते हैं, वेबसाइट है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी। तो देखिए बिहार में यदि ये बीपीएससी जैसे लोक सभा होता है, मतलब सब जगह ही होते हैं लोक सेवा आयोग, यहाँ पे भी यही है, इनके द्वारा एग्ज़ाम होगा बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, अब आप जब बीपीएससी के वेबसाइट पे जाओगे, आपको वेबसाइट में बता देती हूँ, bpsc.bihar.nic.in। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। फर्स्ट में होम पेज पे यहाँ पर आप देख सकते हो, लेफ्ट साइड में होम पेज पे ही आपको पहला नोटिस दिख जाएगा। लेटेस्ट अपडेट है ये, 4 मार्च का आया हुआ है। यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि यदि आप +2 स्कूलों में सीनियर सेकेंडरी यानी कि वहाँ पे 10th 12th तक के स्कूल जो होंगे वहाँ पे हेड मास्टर के यानी कि प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, ये ओवरऑल मैं एक बार बता देती हूँ, फिर इसके सारे ऑफिशियल अपडेट में दिखा दूंगी आपको अभी। ठीक है, ओवरऑल ये है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं यदि, तो आप भर सकते हैं। अदर इसमें क्या होगा, एग्ज़ाम होगा आपका, इस एग्ज़ाम को यदि आप क्लियर करते हैं 60% कट ऑफ आना आपका ज़रूरी है, यानी कि 150 मार्क्स का यहाँ पे एग्ज़ाम है। ठीक है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम है, इसमें आपका 60% आना ज़रूरी है। यदि इतना आता है तो आप क्या है क्वालिफाई कर जाएंगे और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस। इसमें कोई इंटरव्यू का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ से सारा देखो, इम्पोर्टेंट नोटिस जो है, एडवर्टीजमेंट है, अप्लाई लिंक आज से स्टार्ट हो चुका है, और रोस्टर वाइज मतलब जो किस डिस्ट्रिक्ट में कितने वैकेंसीज हैं वो सारी चीज़ें आपको यहीं से अवेलेबल है। इसके साथ सिलेबस भी इन्होंने डाल रखा है, सिलेबस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार आपको ऑफिशियल अपडेट दिखा देती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे क्या है आपका लिस्ट जो होता है ना, वैकेंसीज कौन से एरिया में कितना है वो सब दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी से हैं, मान लीजिए आप जनरल में आते हैं, जनरल फीमेल हैं, या फिर ये देखिए आप सारा देख सकते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, पीएच है, ओएच है। तो यहाँ पे आपको सारा ही डिटेल दिख जाएगा कि किस एरिया में किस वर्ग के कोटि के कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स हैं। ठीक है, इसके साथ यदि फिर बात करें आप ऑफिशियल अपडेट की, तो एक बार ये देख सकते हैं। इससे इंपॉर्टेंट मैं दिखा दूँ, एक बार आपको फॉर्म का डेट दिखा देती हूँ ताकि इसके बाद आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर ले। फॉर्म वैसे आज से स्टार्ट हो चुका है, इस पेज को खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हाँ जी, ये देखिए, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा ही है ये। टोटल पोस्ट जो है आपका वो 6421, यानी कि कुल मिला के 6,500 है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। बाकी देखो, ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, यानी कि आज से इसी वेबसाइट से स्टार्ट होगा, बट अभी तक लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव हो जाता है तो आपको वो भी अपडेट मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट है वो 28 मार्च है। तो आप सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर ले ताकि जैसी लिंक एक्टिव हो तो आप क्या है फॉर्म फिल कर पाए। ठीक है, चलिए अब ये आपको डेट पता चल गया, 5 मार्च से स्टार्टिंग है और आपका लास्ट डेट जो है 28 मार्च है, यानी कि मतलब होली के लगभग तक आपको फॉर्म फिल कर लेना है। ठीक है, चलिए अब एक बार आप इसे डिटेल में देख लो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए, जनरल के लिए इतना सीट्स है टोटल, मतलब आप देख सकते हैं ये सीट्स है। बाकी इसकी मैं सारी नोटिफिकेशन आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सैलरी की यदि बात करें, सीट्स आप देख सकते हैं वहाँ से। सैलरी की यदि आप बात करोगे तो देखो 35,000 सैलरी आपका स्टार्ट है। इसके अलावा बाकी और भी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अब क्या है, शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो देखिए यहाँ पे एक डोमिसाइल लागू है। ठीक है, यानी कि आप बिहार के प्रॉपर होने चाहिए, आउट ऑफ बिहार वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आपको, अगर यहाँ का बिहार का रेसिडेंशियल है तभी बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि आपने एजुकेशन पढ़ाई बाहर से कर रखा है तब फिल कर सकते हैं क्या, नहीं। तो देखिए, आपने पढ़ाई लंदन, अमेरिका या फिर इंडिया में कहीं से कर रखा है, उससे कोई मैटर नहीं करता, पढ़ाई कहीं से भी किया हो, बस आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र जो है यहाँ का होना चाहिए बिहार का। ठीक है,
इसके बाद यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो आप यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी के आपके पास 50% होना चाहिए स्नातकोत्तर यानी कि आपका पीजी में, ठीक है। मास्टर में आपको कितना होना चाहिए, 50% मार्क होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से एक बार, 50% मार्क आपका मास्टर में होना चाहिए और फिर 5% का छूट मिलेगा, ये जनरल वालों के लिए है 50%। और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी या फिर फीमेल से हैं तो आपको 5% यानी कि वहाँ पे 45% मार्क आपका मास्टर में होना चाहिए। इसके साथ आपका बीएड होना या फिर क्या है बीएससी एड है ना, जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपके पास होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और है जो पॉइंट नंबर 4 है, ये आप देखो एक बार, ठीक है। जो पॉइंट नंबर 4 है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो वर्ष 2012 या फिर उसके बाद शिक्षा हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। देखो आप ये चीज़ मैंडेटरी रखा है इन्होंने कि 2012 में यहाँ पे पहली बार फर्स्ट टाइम एस्टेट करके एक एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, एसटीईटी करके। यानी कि यहाँ पे देखो एक चीज़ कन्फ्यूज़न है, कई लोग के सोचेंगे टीचर बनने के लिए सीटेट होता है, बट सीटेट के लिए क्या है कि केंद्र विद्यालय मतलब यहाँ पे लिखा होता। देखो शिक्षक पात्रता परीक्षा है ना, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है कि ये केंद्र का चलेगा या सिर्फ बिहार का। तो यदि आपने एस्टेट 2012 या फिर बीटेट इसके बाद अगर कोई भी क्वालिफाई किया है तो चलेगा, 2 ही बार तो एग्जाम ही हुआ, एक 2012 में एक 2019 में। या फिर सीटेट है तब भी आप फॉर्म फिल करके चांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा, वो है अनुभव, ठीक है। अनुभव यानी कि आपका एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो छट जाएंगे। बट एक बेनिफिट भी है, कई अब तो बनते हैं कहीं सारे स्कूल से, तो वो आप बनवा सकते हैं। अब देखो एक्सपीरियंस कितने का होना चाहिए, तो यदि आप गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पे भी टीचर हैं तो 10 ईयर का आपका होना चाहिए, ठीक है। पहले से ही कहीं वर्किंग है आप, जो बिहार विद्यालय बिहार बोर्ड से एफिलिएटेड है, तो आपके पास 10 साल का वो भी लगातार एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि बीच में कोई ब्रेक नहीं। आपने 2012 में ज्वाइन किया तो 10 साल 2022 तक आपको कंटिन्यू वहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। मतलब वो लेटर होना चाहिए। बाकी अगर यदि आपने सीबीएसई, आईसीएसई या फिर बीएसईबी, देखिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही चलेगा, बस स्कूल जो है ना आपका वो एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यदि आप 11th-12th वाले स्कूल में भरते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, इसका एक्सपीरियंस है यदि आपके पास, तो इस केस में आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा। ये मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, प्राइवेट की। गवर्नमेंट है तो 10 साल ही चाहिए, बट प्राइवेट है तो 11th-12th क्लास में आपने पढ़ा रखा है तो 10 साल का चाहिए, और यदि आपने 9th-10th को पढ़ा रखा है तो यहाँ पे आपको 12 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो ये एक एक्सपीरियंस वाला लोचा है यहाँ पे कि बिना एक्सपीरियंस के आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप ये सब पढ़ सकते हैं, मैंने ओवरऑल बता दिया है आपको। फॉर्म की डेट तो मैंने बता दिया 28 मार्च तक है, इसके बाद आपका नहीं चलेगा, ठीक है। एज की बात करें तो एज भी कहीं था, ये देखिए 53 वर्ष से, ये रहा ना 6 मार्च के आलोक में भूतपूर्व, ये तो 1 मिनट, हाँ उम्र सीमा ये रहा ना 1/8 तक 31 वर्ष और अधिकतम 47 ईयर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एज जो है ना 31 ईयर होना चाहिए और 47 मैक्सिमम है। 31 से 47 साल के लोग ही भर सकते हैं, इसके अलावा नहीं भर सकते, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है, 150 मार्क का ये एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें से 2 पेपर होंगे आपके, फर्स्ट मतलब 100 का होगा एक और दूसरा होगा 50 का, ठीक है। 100 अंक में अध्ययन, 100 अंक एवं बीएड कार्य से संबंधित, देखिए सामान्य ज्ञान 100 मार्क्स में आपका जो है वो जीके आएगा, और जो 50 मार्क्स है इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जो बीएड में आपने पढ़ रखा है इसे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। अब इसमें पास होने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 30 उम्मीदवारों को 40% मतलब जो जनरल कैटेगरी है उनको 40% मार्क्स लाना जरूरी है, और जो मतलब और भी रिजर्वेशन है तो आप यहाँ से परसेंटेज देख लीजिए, ठीक है, ये दिख जाएगा। ये आप डाउनलोड करके और आपको एक एक चीज़ पढ़ना है, पहले फिर फॉर्म फिल करना है। अगर फीस की बात करें तो आई थिंक 750 रुपये थे, कहीं पे मैंने देखा था ना, आप एक बार नीचे देख लेना, मैं ओवरऑल बता देती हूँ किस पेज में है पता नहीं मुझे। तो फीस की यदि आप बात करोगे तो देखो 750 रुपये ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। अदरवाइज यदि आप फीमेल हैं यानी कि महिला हैं और ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो फिर 200 रुपये था या 250 रुपये ऐसा कुछ है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो ये था टोटल अपडेट। बाकी यदि आपके कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। और ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।